प्रकाश का परावर्तन लेक्चर 11 में हम आपको दर्पण के सूत्र के बारे में बताएंगे और आवर्धन के बारे में भी बताएंगे। तो देखो, दर्पण का एक सूत्र है। मुख्य सूत्र कौन सा है? देखो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f स्मॉल एफ। अब आप पूछोगे कि इसमें यू भी स्मॉल यू स्मॉल भी स्मॉल एफ क्या है? तो देखो स्मॉल यू क्या है। हम जैसे कि आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में बताए हैं कि मूल बिंदु हम किसे मानते हैं? ध्रुव को, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। तो यू क्या है? दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु को बिंब भी कहते हैं, बिंब, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वस्तु की दूरी, यह है यू स्मॉल। अब स्मॉल भी क्या है? दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और अब देखो बच्चों, स्मॉल एफ क्या है? दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पे एक अवतल दर्पण है, मान लो, तो अक्सर आपने देखा है कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें केवल एक स्थिति को छोड़ करके बाकी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहां देखो, जैसे अवतल दर्पण है, मान लो यहां पे एक वस्तु है ए बी, ये वस्तु है, ठीक है। अब मान लो कि इसका प्रतिबिंब यहां बना है ए डैश, ए डैश, इधर ए का यहां पे मान लो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब दर्पण का ध्रुव कहां है? यहां पे ये मुख्य अक्ष है, तो यहां देखो, अगर ये P है तो P से ये जो वस्तु की जो दूरी है ये U है, ये U है, वहां पे U लिखेंगे। लेकिन अगर हम चिन्ह के हिसाब से देखें तो ये यहां पे P से इधर है, बाएं है, इसलिए इसका चिन्ह तो ऋणात्मक होगा, जिसका इस्तेमाल हम सूत्र में करेंगे। अब
P से ये भी देखो, प्रतिबिंब भी जो बना है इधर उल्टा बना है, ये भी पोल से ध्रुव से बाएं ही है, ये भी है। सीधे के हिसाब से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। अब रहा सवाल फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी तो आप जानते ही हो। तो एक सूत्र तो ये हुआ। अब एक और सूत्र आता है, देखो, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ये तो रेखीय आवर्धन, आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसलिए मैग्निफिकेशन का चिन्ह यम होता है, या पहला अक्षर यम है ना। रेखीय आवर्धन ये होता है प्रतिबिंब की, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई की ऊंचाई यच डैश, मान लो इसको यच डैश, ठीक है। अब बटा वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई मान लो h, यानी m बराबर h डैश बटा। इन सूत्रों का निगमन इंटरमीडिएट में होता है बच्चों, यहां पे आपको एप्लीकेशन बताया गया है। और यहां दर्पण के मामलों में आवर्धन का थोड़ा व्यापक सूत्र देखोगे तो ऐसे है, m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u, ऐसे होता है, माइनस v बटा u, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब यहां दो बातें हमें ध्यान देने की है, ये v और u यही है जो पहले हम लिख चुके हैं। u क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और h क्या है? वस्तु की ऊंचाई। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या रेखीय आवर्धन, जिसको संक्षेप में हम केवल आवर्धन ही कहते हैं, का कोई मात्रक होता है? तो आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि जैसे मान लो m बराबर h डैश, कोई 2 मीटर की वस्तु है 2 मीटर, या छोड़ो इतना क्या सोचो, इसका भी मात्रक मान लो मीटर है, इसका भी मीटर है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, एक संख्या मिलेगी, तो मात्रक कहां मिलेगा? यह एक अनुपात है। तो सवाल है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? देख, जैसे मान लो किसी दर्पण के सामने 2 मीटर की वस्तु रखी गई। कितने मीटर की रखी गई? 2 मीटर की रखी गई। और जब उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखा गया तो वह 6 मीटर का दिखाई देने लगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दर्पण ने क्या किया, तो प्रतिबिंब दिखाई दिया 6 मीटर का, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो गया आपका 6 मीटर। अब वस्तु जिसको आपने दर्पण के सामने रखा था वह 2 मीटर की थी, तो वस्तु की ऊंचाई जो h है वो 2 मीटर की है। तो आवर्धन निकालो, तो m बराबर h डैश बाई h,
6 मीटर बटा 2 मीटर, तो मीटर में से मीटर कट गया, तो 2 त्याई 6, 3 क्या है? संख्या। तो ये संख्या क्या बताती है? ये संख्या बताती है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 गुनी है, यानी दर्पण ने वस्तु का आकार 3 गुना बड़ा कर दिया। तो इससे हम इस बात का अनुमान लगाते हैं। अब बच्चों हमको अब बात करनी है कि इन सूत्रों का उपयोग हम कैसे करेंगे, इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे।